जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। तो मैं पंडित महेश पारस सिन्हा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज की बात करते हैं मकर राशि की। राहु और केतु का जो स्थान परिवर्तन हो रहा है, उससे मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा। एक छोटा सा आज का एक वक्तव्य है। आप अपनी जुबान को संभालें, आप अपनी जुबान को संभालें, बाकी सब अपने आप समझ जाएंगे। ये सारी बातें इस प्रोग्राम में आनी है। देखिए, शनि देव 29 मार्च को स्थान परिवर्तन करके मीन राशि में चले गए हैं, अपनी राशि छोड़ दी इन्होंने। मकर राशि से शनि की साढ़े साथी समाप्त हो गई। इस समय पर मकर राशि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ना किसी साढ़े साथी का, ना किसी ढैया का। मकर राशि कुंभ राशि दोनों राशि के स्वामी शनि महाराज हैं। राहु देव का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को हो रहा है। इस साल में 4 बड़े ग्रहों के परिवर्तन हैं। पहला परिवर्तन शनि महाराज का 29 मार्च को हो चुका है। दूसरा परिवर्तन बृहस्पति का 15 मई 2025 को होगा, और तीसरा और सबसे बड़ा जो परिवर्तन है राहु और केतु का, वो 18 मई 2025 को होगा। गुरु मकर राशि वालों के लिए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे, और राहु और केतु जो है वो, राहु दूसरे भाव में और केतु जो है आपके लिए अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये ग्रहों का एक डेफिनेशन है। तो इस वर्ष का सबसे बड़ा ग्रहों का राशि परिवर्तन क्या देगा मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि पिछले काफ़ी समय से बहुत परेशान लोग रहे हैं। ये हर तरीके से परेशान रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि हो, आर्थिक दृष्टि हो, सामाजिक तौर पर हो, पारिवारिक तौर पर हो, संतान हो, शिक्षा हो, भाग्य हो, कर्म हो, कैरियर हो। मकर राशि वालों को बहुत बुरी मार पड़ी है, और मकर राशि वालों के हमारे पास बड़े कमेंट आया करते थे। लेकिन भैया देखो, मकर राशि वालों का इस समय सबसे बढ़िया समय शुरू हो चुका है। साढ़े साथी समाप्त हो गई है। शनि महाराज अच्छी पोजीशन में हैं। धन भाव में राहु का गोचर हो गया है आपके लिए। बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करने पहुंच गए हैं। 29 मार्च से 18 मई तक राहु शनि का श्रापित योग बना हुआ है, जिसको पिशाच योग भी कहते हैं। 18 मई को ये योग समाप्त हो जाएगा। राहु का कुंभ राशि में बैठना मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि कुंभ राशि शनि व्रत राशि है। और जब राहु जैसा ग्रह कुंभ राशि में पिछले 18 वर्ष के बाद आया है आपके धन भाव में, तो राहु का प्रभाव भी कुंभ राशि में मूल त्रिकोण जैसा होता है। यहाँ पर जो राहु है वो आपको शनि जैसा प्रभाव देंगे। अब शनि आपके लॉर्ड हैं, तो लॉर्ड जिस प्रकार का मकर राशि को प्रभाव देगा, उसी प्रकार से आपको राहु प्रभाव देंगे। तो राहु का जो प्रभाव है वो बहुत ही शानदार मकर राशि वालों के लिए दूसरे घर यानी धन भाव में रहने वाला है। रहा राहु आपको धन भाव से बैठेगा तो आपको धनवान बनाएगा, क्योंकि धन त्रिकोण का पहला भाव है। यहाँ से बैठ करके राहु की जो दृष्टि है वो जो बाकी धन करोड़ है, छठा भाव, 10वां भाव, 2 धन त्रिकोण और होते हैं, इन पर भी राहु की दृष्टि जाएगी। अब तीनों धन त्रिकोणों को राहु यहाँ बैठ करके प्रभावित करेंगे, तो आपके लिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बिल्कुल हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। ये एक ऐसा समय है जिसको मकर राशि वाले याद करेंगे। मकर राशि वालों की अक्सर ये शिकायत रहती है, पता नहीं भाग्य कब साथ देगा, क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी। नहीं मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। मकर राशि का समय इस समय सितारा बुलंदी पर आ गया है, और यहाँ से आपको हर प्रकार का, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, व्यावसायिक हो, या आप नौकरी पेशा हैं, आपको हर प्रकार का यहाँ से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा 18 मई के बाद। अगर आपका कोई पारिवारिक कारोबार है, परिवार का कोई काम है,
उसमें अचानक से वृद्धि की योग बनाएंगे राहु महाराज। राहु एक छाया ग्रह है, छलिया है। राहु को डर भी कहा है, राहु को भ्रम भी कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि राहु एक जुनून है। इसका फोकस हमेशा अपने लक्ष्य पर होता है और यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपना ये सिर भी कटा सकता है। ये होता है राहु। लेकिन उस वस्तु को जिसके लिए इसका जुनून सवार है, उसको ये प्राप्त करके रहता है। राहु एक भूख होती है, राहु एक प्यास होती है, इसलिए राहु एक अभिशाप भी है और राहु एक आपके लिए वरदान भी है। जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को हमेशा बढ़ा देता है। जहाँ जहाँ दृष्टि शुभ भाव में बैठा है तो जहाँ बैठेगा उस भाव के फल बढ़ाएगा, और जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि जाएगी उन भावों को मजबूत करता है। तो आप जो देख रहे हैं ये ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका अपना चैनल है। तो जो दर्शक पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चाहते हैं कि आपको चैनल के बारे में जानकारी साथ साथ मिलती रहे तो एक बेल पुश होता है, उसको आप आइकॉन उसको ऑल करें, प्रोग्राम को लाइक करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करें कि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। हमारे यहाँ कुंडली का विश्लेषण विशेष तौर पर कराया जाता है। देखिए, ज़िंदगी में सबके सामने परेशानियाँ होती हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है। कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। दुख होने के कारण अलग अलग हैं, दुखी सभी हैं। अगर आपको किसी प्रकार की ज़िंदगी में परेशानी महसूस हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, संतान संबंधी हो, धन संबंधी हो, आपके कार्य क्षेत्र संबंधी हो, भाग्य संबंधी हो, या कोई जॉब या विदेश यात्रा संबंधित हो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेज करके, सामने हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, तो अपनी जो भी कोई समस्या है, जो कोई परेशानी है, उसका समाधान पाइए। रीजनेबल चार्ज लेते हैं, फ्री सेवा नहीं है। कुंडली का मिलान कराना हो लड़का लड़की के लिए, सबसे अच्छा सटीक समाधान आपको हमारे यहाँ से मिलेगा। आपको जो अष्टकूट मिलान होता है, एक एक जो गुण होते हैं उसके अंदर, एक एक जो भाव होता है अष्टकूट का, सबका ब्यौरे दर ब्यौरे आपको उसका पूरा फलादेश बताते हैं। किसी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश नहीं रखते इसके अंदर। बात करते हैं राहु की। राहु क्या है? राहु है वायु तत्व, और राहु वायु तत्व राशि में बैठा है। वायु तत्व राशि का मतलब आपको 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक बहुत सी हवाई यात्रा करा सकता है, विदेश आपको भेज सकता है। चाहे वो आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, चाहे व्यापार के रूप में जाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, या आप वहाँ सेटल होना चाहते हैं, विदेश की यात्रा राहु आपको अवश्य कराएगा। राहु एक बहुत तेज बुद्धि वाला, चंचल और एक बड़ा तीव्र बुद्धि वाला ग्रह है, इसलिए परिवार के भाव में होने से थोड़ा वाद विवाद संभव है। कारण क्या है कि राहु एक पाप ग्रह है। परिवार का जो भाव होता है वो मध्यम सुख का भाव होता है। यहाँ राहु बैठेगा तो आपकी जो वाणी है विषैली हो सकती है, और विषैली वाणी से किसी के साथ परिवार में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मतभेद, वाद विवाद बढ़ सकता है। यहाँ पर 1.5 साल तक यानी 18 महीने राहु बैठेगा, तो भैया मकर राशि वालों 18 महीने तक अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। किसी को गलत ना बोले, अपशब्द ना बोले किसी प्रकार का, और ऐसा कोई बात ना करें जिससे सामने वाले को बात आपकी पंच हो। आप जो भी बोलेंगे शुभ बोलें, अच्छा बोलें। अगर कम बोलेंगे, शुभ बोलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे परिवार में आपका दबदबा रहेगा, मान सम्मान रहेगा। अन्यथा आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है आपके साथ। राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। राहु छठे भाव पर होने से शत्रुहंता योग बनाता है। आप बड़े व्यापारी हैं, सिर पर कोई लोन है, या आपने कोई अपनी संपत्ति गिरवी रखी हुई है, तो राहु जब आएगा 18 मई को आपके धन भाव में, उस संपत्ति को मुक्त करा के उस कर्जे से आपको मुक्त कराएगा। कोई पुराना रोग होगा तो मुक्ति करा देगा आपकी रोग से भी। कोई कंपटीशन वगैरह में आप हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई पेपर है, एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है सॉरी, वहाँ भी राहु आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। जॉब हो, नौकरी हो, उसमें प्रमोशन आपको प्राप्त होगा। जॉब जो नहीं है, जिनके पास में नौकरी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को 18 मई के बाद नौकरी अवश्य मिलेगी। राहु की जो
7वीं दृष्टि है, अष्टम भाव पर जाती है। अष्टम भाव आयु का भाव होता है, अचानक धन लाभ का भाव होता है। तो आपको आयु में लाभ मिलेगा, आपके अचानक धन लाभ के रास्ते बनेंगे, ससुराल से आपके संबंध अच्छे होंगे। अष्टम भाव आध्यात्मिक भाव भी होता है, वसीयत का भाव भी होता है, लावारिस धन का भी भाव होता है। तो कहीं ना कहीं से जब राहु दृष्टि डालेगा अष्टम भाव पर तो आपको ऐसे लाभ प्राप्त करा सकता है। कैरियर के लिए राहु और गुरु दोनों ग्रह आपको बहुत अच्छा फल देंगे। गुरु की दृष्टि भी 10वें भाव पे है और राहु की दृष्टि भी 10वें भाव पे है। आपका जो व्यापारिक, अगर आप कोई पेशा करते हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी। आपके व्यापार में, कैरियर में आपको ग्रोथ होगा। आपकी जो इनकम सोर्स है ये बढ़ेंगी, कई जगह से आपको इनकम हो सकती है। पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा, पर उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 10वें भाव पर है, तो पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। विदेश जाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव में बैठे हैं, विदेश भाव के मालिक बनते हैं। तो विदेश यात्रा आपको, चाहे वो कैरियर के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, या आपके घूमने फिरने के लिए हो, वो यात्रा आपके लिए संभव बृहस्पति करा सकते हैं, साथ में राहु भी करा सकते हैं। आप राजनीति में काम करते हैं, सरकारी ठेकेदारी का कोई काम करते हैं, टेंडर लेने देने का कोई काम करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, शनि के काम होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का, कमीशन एजेंट का, तेल का, पेट्रोलियम का, माइन, मकान में जो रॉ मटेरियल लगता है उसका काम होता है, रोड़ी है, ईंट, सीमेंट, लोहा, डस्ट, इसका काम होता है, लोहे की मशीनरी का काम होता है, लोहे के पार्ट्स का काम होता है। कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप चलाते हैं या कोई माल सप्लाई करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेडर्स हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, जज हैं, वकील हैं, कानून के ज्ञाता हैं, आप मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, आप मीडिया से संबंध रखते हैं, फिल्में बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप एक्टर हैं, अटर्नी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो ये जो वर्ग मैंने आपको बताए हैं, इन वर्ग के जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों को 1.5 वर्ष का जो समय है बहुत शानदार रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि राहु यहाँ आपके लिए एक नया जीवनदाता बन के आया है, नया जीवन देगा, जिंदगी में यू टर्न देगा आपको। और राहु यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला है। अगर शेयर मार्केट में काम करते हैं तो 1.5 साल में अद्भुत लाभ का योग बन रहा है आपके लिए, बहुत अच्छा लाभ बन रहा है। किसी बड़े राजनीतिक दल से अगर आपको कोई पुरस्कार भी मिल सकता है, राहु की वजह से मिलेगा। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये राहु की कृपा होगी आपके ऊपर। चुनाव में अगर आप जीतना चाहते हैं तो इस समय अगर कहीं चुनाव होते हैं 1.5 साल के अंदर, 18 मई 2025 से लेकर के और 5 दिसंबर 2026 तक, तो उसमें आपकी जीत निश्चित आप मान सकते हैं। ये तो राहु का प्रभाव था। अब बताते केतु के बारे में। केतु बैठा है आपका अष्टम भाव में। केतु का जो गोचर अष्टम भाव में बढ़िया नहीं माना जाता, शुभ नहीं है। ये समस्या उलझनों में आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। कोई आपका अपना गहना या कीमती जेवर आपका चोरी हो सकता है, खो भी सकता है, कोई चुरा भी सकता है, तो आपके हाथ से खो भी सकता है। आप अपनी वस्तु को कहीं रख के भूल भी सकते हैं। आपकी जो डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो प्रभावित होगी। आपका कोई निजी आदमी है वो किसी न किसी षड्यंत्र में आपको शिकार बना सकता है। दुर्घटना का योग केतु अष्टम भाव में बैठ के बनाता है, सावधानी जरूरी है। धन हानि भी करा सकता है। रोग के द्वारा कोई भारी कष्ट भी आपको प्राप्त यहाँ हो सकता है। आपका पेट खराब रह सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सोल हो सकता है पेट में, या कोई पेट के अंदर आपको जख्म हो सकता है। गुप्त रोग की भी यह संभावना बनती है। केतु जब अष्टम में बैठता है तो जो आप धन कमाते हैं उसमें कहीं न कहीं अड़चने डालने की कोशिश करता है। अब केतु का प्रभाव अच्छा नहीं, राहु का प्रभाव अच्छा है। तो केतु को शुभ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई राहु तो आपको बढ़िया परिणाम दे रहा है मकर राशि वालों, लेकिन केतु आपको तंग करेगा, तो क्या करना चाहिए? उपाय बताते हैं, उपाय फॉलो करें, आपको अवश्य लाभ होगा। पहला उपाय है माथे पर हल्दी का टीका लगाएं। शुरू करें बृहस्पतिवार से। जो वृद्ध हैं, ज़रूरतमंद हैं, ऐसे लोगों की आप सेवा करें।
कानों में छोटी छोटी सोने की गोल गोल बाली पहने, बाली आती है छोटी सी कानों में पहनने की, बाली पहने। दूध में थोड़ा केसर डाल करके आप रोज पिए, केतु शुभ होता है उससे। पिता हैं या आपके कोई वृद्ध लोग हैं उनकी आप सेवा करें। और घर में एक काला हो चाहे लाल हो चाहे सफ़ेद हो, एक कुत्ता पालें तो केतु का प्रभाव शुभ होता है। यही वरदान देते हैं वाणी को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।